मेरा नाम जिन सर हुआ। मैं सरकारी आईटीआई में पढ़ाता हूँ। मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी 67 के लिए आपको आधुनिक भारत से रिलेटेड हर रोज़ कुछ नया टॉपिक लाऊंगा और इससे रिलेटेड लास्ट में वीडियो के अंत में आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कराऊंगा। आप कोशिश करिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी जरूर करें और देखें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। देखिए, इसमें आधुनिक भारत का इतिहास का जो स्टार्ट होता है, यहाँ आपको सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से शुरू होता है। हम लोग समझते हैं यूरोपीय कंपनी कैसे आना शुरू हो गए, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्राचीन काल में जो है भारत का यूरोप से जो है रेशम मार्ग से रिलेशन था, जो कि उसने तुर्की का उसमें नियंत्रण हो गया, उसने रास्ता बंद कर दिया। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जब तुर्की ने रास्ता बंद कर दिया तो नया रास्ता खोजने का स्टार्ट हुआ। तो पुर्तगाल और स्पेन जो थे उन्होंने खोजने की भूमिका निभाई। तो सबसे पहले पहला पॉइंट में पुर्तगाल के एक यात्री थे बार्थो लेमो डियाज। इन्होंने 1487 में दक्षिण अफ्रीका के समीप उत्मांस अंतरिक्ष, जिसको केप ऑफ गुड होप की भी कहते हैं, जिसका खोज की। ये आपका क्वेश्चन आता है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। ठीक है। तो इसके बाद देखिए 1487 में सबसे पहले, उसके बाद 1492 में जो है कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। सेकंड पॉइंट में अमेरिका की खोज किया इन्होंने। ठीक है। ये देखिए कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। उसके बाद आपको वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। कितना में 1498। तो ये क्वेश्चन तो आपको आते हैं। 1498 में इन्होंने खोज की। उसके बाद आगे चलते हम लोग। देखिए जब वास्को डिगामा आ रहा था तो यहाँ से अपना जो है भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। तो भारत में सबसे पहले कौन आया? वास्को डिगामा। कब आया? 1498 एडी में आया। वो कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, सबसे पहले कौन आया? तो पुर्तगाली आए। ये कुछ कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। वो कहाँ पर आए? तो कालीकट के तट पे पहुंचे थे। कालीकट के तट पे पहुंचे थे। ये कालीकट है कहाँ पर? तो यह केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा, यहाँ केरल में है। और जब ये पहुंचा तो यहाँ का एक शासक मिला, जिसको जमोरियन कहते थे या सामोरी। उन्होंने स्वागत किया। वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक, वास्को डिगामा जैसे समुद्र के रास्ते से आया, क्योंकि तुर्की का जब नियंत्रण हो गया तो स्थल स्थल तो बंद कर दिया, जमीन से आना बंद कर दिया। तो उन्होंने नया रास्ता खोजी समुद्र के। तो समुद्र में इन्होंने दिशा कौन दिखाया? तो पथ प्रदर्शक का नाम पूछा था, तो इसका पथ प्रदर्शक नाम आता है अब्दुल नमीक नायक था। ठीक है। ये देख लीजिए, इस प्रकार यूरोप से चलकर वो पहुंच जाता है। अब ये आ गया पुर्तगाल में आ गया। ये कुछ लिस्ट दिए हुए हैं आपको। सबसे पहले पुर्तगाल में आया तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, इस सब के बारे में हम भी बताएंगे। ठीक है। देखिए अब पुर्तगाल में आया तो इन्होंने क्या देखा, यहाँ से वो लेके गया सामान, जैसे मसाला लेके गया। ठीक है। और वहाँ जाके 60 दिन में, 60 दिन बाद वापस जाता है तो वहाँ पर 60 गुना, या 2 महीने बाद जाता है तो 60 गुना दाम पर वो बेच देता है, जिससे वो बहुत मुनाफा होता है। तो उसकी आदत रहती है वहाँ के, क्या वहाँ से भेजता है और लोगों को भेजता है व्यापार करने के हिसाब से। ठीक है। तो अब वास्को डिगामा के बाद दूसरा पुर्तगाली यात्री अल्विंस कैद, जो अपने 17 जहाज़ों के साथ भारत आता है और अपार धनराशि लेके चला जाता है। ठीक है। क्योंकि पहली बार में जो आए थे ये, तो इन्होंने क्या किया, वास्को डिगामा जब भारत में तो पुर्तगाल के 60 गुना लाभ पर भारतीय सामान को बेचा। यहाँ से जो खरीदा उसको 60 गुना लाभ पर, मतलब कि अगर यहाँ पर 1 करोड़ का सामान यहाँ से खरीदता है और अपने देश में जाके 60 करोड़ का बेचता है 2 महीने के अंदर में, मान लेते हैं, या ये 25 दिन 50 दिन जितने समय पूछा, तो इतना मुनाफा। तो वहाँ के लोगों में बहुत खलबली मच गई। वो लोग सोच के हम भी जाएंगे व्यापार के। तो फिर दूसरा दूसरा आता है, 17 जहाजों के साथ आता है। वो भी बहुत सारा धनराशि लेके जाता है। इस तरह से क्या पुर्तगालियों को आदत लग गई है ना। तो उन्होंने क्या है कि अब यहाँ पर सोचा कि हम बार बार आ रहे हैं, यहाँ पर क्यों नहीं एक कुछ अपना कंपनी स्थापित कर दे, फैक्ट्री स्थापित करते। देखिए कंपनी और फैक्ट्री में यहाँ पर कोई उत्पादन नहीं होता था। ये क्या करते थे, भारत से सामान को खरीद के रख लेते थे और यहाँ के जहाज आते थे समय समय पर, अपना समय समय पर ले आते थे, कम कीमत पर रख रख लेते थे और वहाँ पर जाकर अपना बेचते थे।
तो इस तरह से पुर्तगाली लोग ने अपना साम्राज्य जमा लिया। तो सबसे पहले जो पहला पुर्तगाली गवर्नर बनता है, वो कई बार क्वेश्चन पढ़ता है, वो है डी अल्मीड़ा। डी अल्मीड़ा जो थे सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर हो गए। यह भारत के पुर्तगाली संस्थापक भी कहलाएगा। ठीक है, ये जो थे नीले पानी का समर्थक था। नीला पानी माने समुद्र पर नियंत्रण करना चाहता था। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो आता है अल्फांसो डी अल्बुर्क। ये वास्तविक में आपका जो है आपका संस्थापक बनेगा, ये वास्तविक संस्थापक बनेगा अल्बुर्क। यह पुर्तगालियों का महान गवर्नर बना है। क्यों? क्योंकि महान इसने बना है कि इसने पूरा साम्राज्य को बढ़ाई। बीजापुर से गोवा को छीन लिया। ठीक है, और उन्हें गोवा के स्थापित किया। और इन्होंने कहा कि भारतीय महिलाओं से वैवाहिक संबंध बना के यहीं पर अपना राज्य विस्तार किया। इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो वो कोच्चिन में लगाई थी। ये फिर उसने कालीकट में फैक्ट्री स्थापित किया। सबसे पहला कोच्चिन कहाँ पर है जी? तो आप देखिएगा इस तरह केरल की तरफ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फैक्ट्री लगाई थी। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कोच्चिन में अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने गोवा में राजधानी बना लिया। इसके बदले गोवा का राजधानी बना लिया। अब देखिए इसके बाद नांडी कुन्हा और डी प्रेंस को नियुक्त किए गए। इसके बाद जो गवर्नर आए ये सब आए, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी शक्ति कमजोर होते चली गई। अब देखिए कुछ जरूरी बातें, पुर्तगाली लोग अपने साथ क्या लाए थे? जैसे वहां से भी कुछ सामान लाते थे, यहाँ बेच देते थे। तो ये बहुत बार क्वेश्चन था। आलू, तंबाकू और मक्का, ये 3 चीज पुर्तगाली लोग लेके आए थे। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में गोवा में प्रेस की स्थापना की। क्या प्रेस की जो है सबसे पहले पुर्तगाली स्थापना किया। ठीक है, दिशा नियंत्रण। ठीक है, फ्रांस जेवियर ने दिशा निर्देशन में गोवा को प्रथम गिरजाघर स्थापित किया। देखिए गोवा में जो सेंट फ्रांसिसी जेवियर एक गिरजाघर स्थापित किया। देखिए सेंट फ्रांसिसी जब पूछेगा तो पुर्तगाली आएगा, और आप गलत करके आएंगे क्योंकि आपको लगेगा फ्रांसीसी लोग आए थे, तो फ्रांसीसी लोगों ने स्थापित किया था। ठीक है, तो ये कहाँ? गोवा में। पुर्तगालियों ने स्वयं को सागर का स्वामी कहा। पुर्तगाली लोग भारतीय जहाज निर्माण केंद्र को ध्वस्त कर अपना निर्माण स्थापित कर लिया। ठीक है, अब चलिए ये सब कुछ पॉइंट बहुत कम पूछते हैं, फिर भी आप नोट कर लीजिएगा। पुर्तगालियों के आदेश अकबर के आदेश पर पुर्तगालियों ने हुगली में अपनी एक फैक्ट्री देखी। अकबर अगर हम लोग देखेंगे तो जब पुर्तगाली आए तो उस समय कौन सा शासक था अपने भारत में शासन कर रहा था? अकबर था। ठीक है, तो अकबर लगभग समझिए तो आपको अच्छा एज में था, है ना। अब उसके बाद देखिए समुद्री मार्ग पर पुर्तगाली लोग क्या करते? कर वसूल करते थे। एक लोग टैक्स लेते थे, बोले और कोई अगर समुद्र से कोई जगह टैक्स लेगा, उस टैक्स को हम लोग कार्जे टैक्स कहते थे। ठीक है, अब इन लोगों ने लूटपाट का अड्डा भी बना लिया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आया, बाकी सब बाद में है। गोवा दमन द्वीप पर पुर्तगालियों ने 1961 तक नियंत्रण रखा। गोवा पर जो कब्जा किया बीजापुर से, ठीक है, तो उन्होंने 1961 मतलब भारत आज़ाद 1947 में हो गया, उसके बाद तक भी 1961 तक वो कब्जा रखे, दमन द्वीप पर भी कब्जा रखे। कुछ पॉइंट देखिए, कुतुब नुमा मतलब एक कंपास थे, यही कंपास लेके क्या पुर्तगाली लोग दिशा सूचक था उस देख के भारत की तरफ आए थे। ठीक है, चलिए पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष आज भी गोवा में सुरक्षित है। इसमें एक कुछ फैक्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, जो क्या क्या फैक्ट्री में क्या करते थे, एक सामान लाते थे या कुछ बनाते नहीं थे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट, पुर्तगाली के बाद कौन आए? पुर्तगाली के बाद आपको डच आए। ठीक है जी, तो डच आए। अब डच जो आते हैं पुर्तगाली, इसमें सबसे पहले डच में कौन आता है इसका नाम पूछता है। तो इसमें देखिएगा सबसे पहला यात्री हाउटमैन भारत आया। ठीक है, ध्यान रखिएगा हाउटमैन, यही क्वेश्चन पूछता है डच में कौन आया था? हाउटमैन। बस इसमें डच में ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछता। उसके बाद डच जो आया वो कहाँ पर आया, इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो डच जो आए इन्होंने फैक्ट्री अपनी मसूलीपट्टनम में लगाई। लोगों ने आंध्र प्रदेश की, अब मसूलीपट्टनम है कहाँ पर? मसूलीपट्टनम
आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई। यहाँ लोग सूती वस्त्र और मसाला के व्यापार में अधिक रुचि रखते थे। ठीक है, सूती वस्त्र और मसाला में अधिक रुचि रखते थे। अब उसके बाद देखिए आप, अब जो है इसके बाद जो आते अंग्रेज आते हैं। ठीक है, अब डच के बाद क्या है, अंग्रेज आते हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे स्थापना होता है उसमें देखिए, डच को बेदरा के युद्ध में, है ना, इस युद्ध में अंग्रेजों ने डच को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। तो अंग्रेज जब आते हैं तो डच को हरा देते हैं। ठीक है, कौन से युद्ध में, बेदरा के युद्ध में। और उसका जो है आपका गवर्नर जनरल जो है कौन सा रहता है, आप इसको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। थर्ड में जो अंग्रेज आए, अंग्रेज के जो आते हैं उसमें देखिए 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना होता है उस समय जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम और भारत के बादशाह अकबर रहते हैं। ठीक है, भारत के बादशाह अकबर रहते हैं। अब जेम्स प्रथम जो है ब्रिटेन के शासक। अब देखिए सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पूछता है, जेम्स प्रथम का पत्र लेकर कैप्टन हॉकिंस जो है बादशाह, कौन से बादशाह के, जहांगीर में 1608 में आया था। तो ये क्वेश्चन बीपी से बहुत बड़ा है। कैप्टन हॉकिंस फारसी भाषा के बहुत बड़े जानकार थे। यह अपने जहाज हेक्टर के साथ आए थे और उसी जहाज में एक जहाजों का बेड़ा था जिसका नाम था रेड ड्रैगन नाम का एक छोटा जहाज शामिल था। एक बार ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा चुका है कि इनमें से कौन मुगल काल में, जहांगीर काल में आया था। तो ऑप्शन में जहाज का नाम दिया रहेगा हेक्टर, नहीं तो रेड ड्रैगन, अंग्रेज का नाम नहीं दिया रहेगा। तो अब ये भी पॉइंट ध्यान रखिए, ये एक बार पूछा जा चुका है। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब और खान की, इंग्लिश खान की या खान की उपाधि दी थी। अब ये मनसब क्या पढ़ना आपको मुगल काल में है, फिर जब मैं मुगल काल में आऊँगा तब आपको बताऊँगा। ठीक है, जिस तरह से मैंने उसके बताया कि रॉबर्ट क्लाइव जो था, है ना, जनरल क्लाइव, उसके बारे में बताऊँगा, बेदरा के युद्ध के बारे में बताऊँगा जब हम लोग पढ़ेंगे तब। अंग्रेजों ने, अब देखिए अंग्रेज जब आया तो अंग्रेज में कौन आया सबसे पहले, तो हम लोग जैसे ही पढ़ेंगे तो कौन सा आ गया, कैप्टन हॉकिंस आ गया। ठीक है, और उन्होंने आया तो इसके बाद धीरे धीरे विस्तार कर लिया। अब अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ डाली, सूरत में डाली। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया। फैक्ट्री भारत में दूसरी फैक्ट्री कहाँ डाली, मसूलीपट्टनम में डाली। अब कई बार क्वेश्चन, भारत, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री, तो पूर्वी भारत में किस तरह पड़ा गया, तो उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुर में स्थापित किया। फिर इन लोगों ने बंगाल में भी फैक्ट्री डाली, तो बंगाल के किसमें, हुगली तथा कासिम बाजार में फैक्ट्री डाला। अब देखिए, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस ने व्यापारिक मुगल जहांगीर के दरबार में आया। फिर सर टॉमस इसने से 3000 रुपया देकर, कर देकर क्या क्या व्यापारिक छूट प्राप्त कर लिया। अब क्या 3000 रुपया उसको देता था चलाना, और ये कुछ भी जितना मन करे उतना बेचता था। ठीक है, तो इसको बहुत मुनाफा होने लगा। ठीक है, इसी तरह इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ प्रेसिडेंसी बनाए। तो एक मद्रास में बनाए 1639 में, कंपनी ने चंडीगढ़ मद्रास में खरीद लिया और इसका घेरेबंदी कराया। ठीक है, इसका बम्बई में करवाया। अब इसके बाद देखिए, तो इस तरह से उन्होंने अपने कंपनी का विस्तार किया। अब जो 30 हो गया, पहला हो गया पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। अब चौथा जो है फ्रांसीसी। तो अंग्रेज का इतना ज़्यादा कब्जा हो चुका था कि फ्रांसीसी के लिए जगह कम था, फिर भी ये लोग आए, अपनी होप के लिए आए। अंग्रेज के बाद भारत में फ्रांसीसियों ने प्रवेश किया 1494 तक। ये डेट नहीं पूछता, लेकिन कौन आए ये पूछ लेगा आपसे। भारत के कुछ क्षेत्र में इन्होंने अपने, क्योंकि जगह तो था नहीं, तो बहुत जगह फैल चुके थे तो लोग भगा देते थे अंग्रेज लोग। अब कुछ क्षेत्रों में अपनी शासन व्यवस्था बनाई और नहीं मिला जगह तो ये दूसरी जगह थोड़ा सा चले जाते हैं। कौन से जाते हैं, अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांसीसी जब आए थे तो वहाँ का राजा कौन था, तो लुई 14वां था, वहाँ का प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सभी यूरोपियन कंपनी का सरकार का सबसे अधिक नियंत्रण था।
तो इसमें जो फ्रांसीसी में सरकार का अधिक नियंत्रण करेगा, इसको हम लोग सरकारी कंपनी भी कहते थे। ये सरकारी कंपनी कहा गया था। ठीक है। अब इन्होंने फैक्ट्री कहाँ डाली, तो इन्होंने भी पहली फैक्ट्री सूरत में डाली। ठीक है, जहाँ पर अंग्रेज ने डाली थी। इस तरह से चीज़ों को रिलेट करिएगा, किसने कहाँ फैक्ट्री डाली। ठीक है, अभी देखिएगा क्वेश्चन आंसर में आपको बहुत करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इन्होंने दक्षिण भारत में प्रथम पढ़ी मसूलीपट्टनम में, दक्षिण भारत में क्या है, मसूलीपट्टनम डाली। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ऐसे हालांकि इससे कम पूछता है। अब देखिए क्या हुआ था कि फ्रांसीसी से चंद्रनगर नगर का महत्व फ्रांसीसी था। जिस प्रकार कलकत्ता अंग्रेजों के लिए कलकत्ता महत्व था, उसी प्रकार फ्रांसीसी के लिए चंद्रनगर महत्व था। ठीक है। जब इन लोगों ने क्षेत्र का विस्तार हुआ, तब डुप्ले एक गवर्नर था को बना के भेजा। तो फ्रांसीसी के गवर्नर कौन हुए, डुप्ले। ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर कौन हुए, डुप्ले। और डुप्ले ताकि बहुत महत्वाकांक्षा रहता था, सोचता सारा साम्राज्य मेरा हो जाए। और इसी के कारण जो हुआ, आपका जो हुआ, ये 2-3 युद्ध हुए। 3 युद्ध हुए जो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, तो इसका आपको क्वेश्चन पूछता बीपीएससी में कि इसका तत्कालिक कारण। तो ऑस्ट्रिया में जो था, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ था। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ, जिसके कारण ये हुए। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ठीक है, डेट देख लीजिएगा, इसमें डेट भी सब कुछ डाला हुआ, नोट्स भी आपको हो जाएंगे। मैं कुछ समझा भी दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, है ना। कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो हुआ राजगद्दी के लिए हुआ, क्यों कर्नाटक के शासक दोली की मृत्यु होती है, उसका पुत्र अलाउद्दीन पर आता है, लेकिन उसकी जनता अली के दामाद को बनाना चाहता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, युद्ध हो जाता है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, यूरोप में जब 7 वर्षीय युद्ध शुरू होता है, यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध शुरू थे, तब भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में उलझ गए और इसी कारण युद्ध हुआ। और ये यही युद्ध जो है आपका 1760 में, 1756-37 वो अगर 7 वर्षीय युद्ध चला। यहाँ 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, और इसी वांडीवास के युद्ध में क्या, फ्रांसीसी को हटा दिया। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, वेदरा के युद्ध में किसको हटाया, डच को हटा दिया। ठीक है, और 1759 में और 1760 में किसको हटाया, इन्होंने फ्रांसीसी को जीत लिया। तो इस तरह से 2 को हटाया। अब पुर्तगाल को जो क्या है, पुर्तगाल से इन्हों शादी हो गया था, जेम्स द्वितीय का, वहाँ की राजकुमारी पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से शादी, विवाह बंधन में बंध गए थे। ठीक है, और उसी विवाह बंधन में बंधने के कारण क्या होता, उन्होंने पुर्तगालियों ने बम्बई को इसमें गिफ्ट दे दिया। ठीक है, दहेज में दे दिया। और इसी बम्बई को क्या हुआ कि जेम्स द्वितीय ने, है ना, इन लोगों को, अंग्रेजों को दे दिया, उस पर वार्षिक आय पर दे दिया कि हमको कुछ पैसे आप इतना दे दिए और आप तुम अपना कंपनी यहाँ पर आप चला सकते हैं। ये कुछ हिस्ट्री है, इससे रिलेटेड है। चलिए कुछ विविध देखिए, फ्रांसीसियों ने 1954 में पांडिचेरी को मुक्त किया। क्यों, फ्रांसीसी पांडिचेरी पर कब्जा करता है, इसको कब, आज़ादी के बाद इसको भी इन्होंने, फ्रांसीसी ने भी किया। एक तो उधर गोवा को और दमन द्वीप को किसने, पुर्तगाली लोग ने। और दूसरा जो है 1954 में पांडिचेरी ने भी कब्जा हटा दिया था। नेक्स्ट आप देखिए, अब चलिए, अब आपका कुछ क्वेश्चन आ गए, अब इसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहा हो मेरे ख्याल से। 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, आप बता सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो गया सी। इसका आंसर कितना हो गया, सी आंसर हो गया। केप ऑफ गुड होप की आंसर सी हो गया। अभी हमने बातोलियत की बताया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। 1492 में नई दुनिया, जिसको हम लोग अमेरिका की खोज, तो ये तो सब लोग जानते हैं कोलंबस ने किया था। ठीक है। थर्ड 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 देखिए, अमेरिको वैश्विक नाम के नई दुनिया का नाम रखा गया, तो किसके नाम, अमेरिकियों वैश्विक जो जिन्होंने खोज की थी उन्हीं के नाम पर नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया। तो इसका सही ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने सबसे पहले भारत में प्रवेश किया और व्यापार प्रारंभ किया। तो सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। फिफ्थ में
अफ्रीका का चक्कर लगा के भारत तक समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो भारत में समुद्री मार्ग से सबसे पहले कौन आया था? वो आया था पुर्तगाली आए थे। अब पुर्तगाली में कौन आया था? 1498 में वास्को डी गामा आया था। ठीक है, चलिए वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक था। किन्होंने पथ प्रदर्शक किया था? अंतर्मांस अंतरिक्ष से उसका भारत लाया था, बताइए। अब्दुल गफूर है, अब्दुल लतीफ़ है, अब्दुल मनीत है, कौन है? बता दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अब अब्दुल मनीद हो जाएगा। 6 का सी हो जाएगा। 7, वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत किस बंदरगाह पर पहुंचा था? बताइए, सर्वप्रथम किस पे पहुंचा था? कालीकट पे पहुंचा था कि भचौड़ पे था, तामली पे पहुंचा था, किस पे पहुंचा था? तो 7 का डी कालीकट ही होगा। कालीकट के किस शासक ने वास्को डुगामा का स्वागत किया? तो अभी मैंने बताया था जमूरियन ने स्वागत किया था। एक्चुअली वहाँ का राजा को लोग क्या कहते हैं? जमूरियन का उसमें कहा था। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन है? देखिए, सबसे पहले तो आया कौन था ये क्वेश्चन के हिसाब से? पुर्तगाली। और पुर्तगाली कितना 1961 में गया है, जबकि फ्रांसीसी 1954 में पांडिचेरी छोड़ दिया। सबसे बाद में भी कौन हो गया? पुर्तगाली हो गया। ठीक है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? देखिए, ये क्वेश्चन इसमें अच्छा है, सिर्फ पूछ रहा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो ये डी अल्मोड़ा हो जाएगा, क्योंकि अल्बुर्ग भी है और कुन्हा भी है। क्रिस्टोविती तो अंत में आए गए जाने वाले थे। अल्बुर्ग वास्तविक संस्थापक। मुझे अगला क्वेश्चन आने वाला है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक। अभी देखिए, पुर्तगाली अल्मोड़ा, सबसे पहले तो अल्मोड़ा ही थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने भारत पर प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। पुर्तगाली कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? बताइए। कोचीन में। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित? कोचीन में। पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था जी? बताइए। 13, बताइए 14 का क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बीजापुर से गोवा को छीनकर गोवा में कर लिया था, इसलिए गोवा हो जाएगा। महत्वपूर्ण केंद्र आए थे वहाँ कोचिन पर, लेकिन महत्वपूर्ण केंद्र गोवा। निम्नलिखित में किसने बीजापुर से गोवा को छीन लिया था? अब देखिए, गोवा का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ? अल्बुकर्क। ठीक है, गोवा का वास्तविक संस्थापक को अल्बुकर्क, तो गोवा को इन्होंने छीना था। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में कौन सी कृषि प्रारंभ की? अब बताइए, पुर्तगाली कौन से लाए? तंबाकू भी लाए थे, आलू भी लाए थे, मक्का लाए थे, ये सभी हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन में आप लोग आ जाइए। कहता सेंट फ्रांसिस जेवेरियर, ये जो चर्च कौन बनाया था? पुर्तगाली बनाया था। मैंने कहा सेंट फ्रांसिस कौन? पुर्तगाली। और कहाँ बनाया था? गोवा में बनाया था। पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी जी? गोवा तो बाद में बनाया था, तो पहली कौन सी थी? कोच्चि। ठीक है, लिखा होगा निम्नलिखित में कौन स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे? तो पुर्तगाली लोग डकैती भी करते थे, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने गोवा को प्रथम भारतीय प्रेस इसमें भी प्रथम भारतीय प्रेस पुर्तगाली हो गया। पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा? अब बताइए, पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह, तो ये हुआ चटगांव हो जाएगा। किसको कहा था? चटगांव को महान बंदरगाह कहा था। गोवा, दमन और दीव पुर्तगालियों ने कब तक नियंत्रण किया था? अभी मैंने कहा था 1961 आज़ादी के बाद तक। पुर्तगाली समुद्र मार्ग पर जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते? काटचे कर। कर से काटजे कर वसूल करते थे पुर्तगाली। निम्नलिखित में से किन लोगों ने भारतीय जहाज का निर्माण केंद्र को ध्वस्त कर दिया? पुर्तगाली, क्योंकि ये लोग जहाज निर्माण नहीं करते थे, इसलिए क्या करते? भारत के जहाज निर्माण को ध्वस्त कर दिया, अपना खुद का चालू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25 कहता निम्न में से किन लोगों ने भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित किए? तो भारत और जापान के बीच कौन किए थे? पुर्तगाली ने किए थे। भारत में पुर्तगालियों का व्यापारिक विरोध किसने किया? अब बताइए, पुर्तगालियों का व्यापारिक विरोध किसने किया था जी? तो देखिए, तुर्क ने, अंग्रेज तो नहीं किया था, क्योंकि अंग्रेज तो इस वैवाहिक संबंध बना लिया था। तुर्क तो उधर था। ठीक है, तो कौन? अरबों ने विद्रोह किया था। इसका अंत क्या था? अरबों ने।
निम्न जोड़ा सही है, कौन सा सही है? देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले जो क्या कहते हैं, एस्तादो द इंडिया ही कहते थे। ठीक है, सही है। निम्न से कौन सही थे? एस्तादो द इंडिया किसको कहते थे? तो ये भी गलत है। तो इसमें जो सही है आपका, इसके देखिएगा नोट्स में दिया हुआ है 27 में, ये भी सही है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तादो कमन, ये भी सही है। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी सही है। ये तीनों सही है। ठीक है, पुर्त मैंने उसका आंसर डी हो जाएगा। पुर्तगाली के बाद कौन आया? तो पुर्तगाल के बाद कौन आया? तो डच आए थे। ठीक है, डच के बाद कौन आया? अंग्रेज। अंग्रेज के बाद कौन? फ्रांसिस आए थे। डच ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगा दी? तो बताइए, प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगी? मसूलीपट्टनम में लगाई थी। ठीक है, और फिर इसके बाद जो अंग्रेज आएगा वो कहाँ लगा देगा? सूरत में लगा देगा। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली आया कोच्चि में लगाए, फिर मसूलीपट्टनम में लगाए, फिर सूरत में लगाए, फिर सूरत में लगाए। बस काम खत्म। बेदरा का युद्ध देखिए 1759 में अंग्रेज ने किसको हराया? किसको? अंग्रेज आया तो डच को साफ कर दिया। ठीक है, किसको हटा दिया? डच को साफ कर दिया। 1760 में किसको हटा देगा? फ्रांसीसी को हटा देगा। ये बस एक साल के अंतर है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से ब्रिटेन के शासक कौन थे? तो बताइए, ईस्ट इंडिया जब बन रहा था, कब रहा था? 1600 में हुआ था। तो उसमें ब्रिटेन के शासक कौन था? बताइए। तो अब भारत में कौन था? तो मैंने आपको बताया था, अकबर और कौन थे? जेम्स प्रथम की एलिजाबेथ टू? एलिजाबेथ वन और अकबर थे। एलिजाबेथ टू नहीं, एलिजाबेथ वन और अकबर टू। ठीक है, देखिए यहाँ अकबर एलिजाबेथ, एलिजाबेथ प्रथम और अकबर टू। 1608 में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का पत्र लेकर, ठीक है, जहांगीर के दरबार में कौन आया? तो कौन है? कैप्टन हॉकिंस आया था। ये शासक जो उसके बाद जहांगीर, उधर से क्या हो गया? अकबर बदल गया, इधर से अकबर का बेटा जहांगीर आ गया। ठीक है, तो उसका एलिजाबेथ प्रथम का कौन आ गया? जेम्स प्रथम आ गया, बेटा आ गया। कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज में सर्वप्रथम पाया था उसमें रेड ड्रैगन भी शामिल था। तो वो कौन सा जहाज था? हेक्टर जहाज था। इसी जहाज में एक बेड़ा था जो रेड ड्रैगन था, मैंने कहा था उस समय। ठीक है, सर थॉमस रो किसके राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए? अब बताइए, सर थॉमस रो, तो जेम्स प्रथम तो उसमें कैप्टन हॉकिंस में आए थे। अब बताइए, तो ये तो ऑप्शन गया, तो जेम्स द्वितीय हो सकता है या एलिजाबेथ द्वितीय हो सकता है। 35 का कौन सा हो जाएगा आपका? 35 का सी हो जाएगा कि बी हो जाएगा? तो इसका आपका फर्स्ट ही होगा। अभी जस्ट आया था, 1-2 साल का अंतर में आया था। ठीक है, तो ये जेम्स प्रथम ही हो जाएगा। फिर से, अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? देखिए, भारत में कहाँ स्थापित की? सूरत में। ए, इसका 36 का ए हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने अंग्रेज ही कह रहा है, और दक्षिण भारत में अपनी कहाँ गई? ठीक है, तो दक्षिण भारत में आपको कहाँ कर सकते हैं? मसूलीपट्टनम में। पहला फैक्ट्री जब कहे सूरत, दूसरा फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, दक्षिण भारत में। अब पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह किसके साथ हुआ? तो पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ था जी? बताइए। तो ये आपका हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह हुआ था। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह हुआ था। निम्न में से किसे बंबई को 10 पाउंड के ईस्ट इंडिया कंपनी में दे दिया? तो ये क्या? चार्ल्स द्वितीय ही, जिससे ब्याह हुआ उसने ही दे दिया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जाओगे बम्बई, क्या कि इसको दहेज चार्ल्स द्वितीय हो गया, दहेज में दिया था। किसने? पुर्तगाली लोग ने दे दिया था कि दहेज में, कैथरीन से ब्याह हुआ था। और इस चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज यहाँ चला रहे थे उसको दे दिया कि जाओ बम्बई को 10 पाउंड में हमको वार्षिक हमको रेंट दे देना, या जैसा भी कर टैक्स दे देना। ठीक है जी, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। अंग्रेजों ने पूर्व भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री 1663 में कहाँ स्थापित की? तो पूर्व भारत में पूछेगा आपको, तो देखिए दो जगह स्थापित की थी, बालासोर और हरिहर, वो दोनों में। तो ये क्या? ए अभी दोनों जगह। 41 में आ जाइए, 1661 में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ फैक्ट्री स्थापित की?
तो 1600 कंपनी में कासिम बाजार और हुगली दोनों में, ठीक है। कलकत्ता में किया था। किसने कोलिकता गोविंदपुरी सुनाती को 1200 रुपये में खरीद कर कोलकाता की स्थापना की? अब कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? अब बताइए, अजीमुन शान की, जॉब चारनाक की, गोराल्ड फ्रांसिस थे? तो इसका अर्थ हो जाएगा जॉब चारनाक। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता को 1200 रुपये में खरीद के हमने कलकत्ता बनाया था, कोलिकाता को। 1612 में किस अंग्रेज ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया? तो स्वाली के युद्ध में किसने हराया? थॉमस बेस्ट ने हराया, ठीक है। इसका आंसर भी हो जाएगा। सही सुमेल चुने। देखिए, सेंट फोर्ट जॉर्ज कहाँ है? सेंट फोर्ट जॉर्ज मद्रास में है क्या? फोर्ट विलियम कलकत्ता में है क्या? पोर्ट लुई पांडिचेरी में है क्या? कि उपयुक्त सभी होगा? तो 44 के डी, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। चलिए 45 में आ जाइए। अंग्रेजियों ने निम्न स्थानों पर क्रमानुसार अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेज, अब देखिए सबसे पहले फैक्ट्री अंग्रेज कहाँ का? सूरत। तो दो ऑप्शन में, ए और बी, सूरत में। दूसरा फैक्ट्री पर आपको पता नहीं, तो 45 के आपको पता, तो सी, पहले सूरत, मद्रास, बम्बई और अंतिम में कलकत्ता किया था, ठीक है। पहले क्या हमने कहा कि सूरत, फिर मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम किधर है जी? तो मद्रास के पास में ही है, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया? बम्बई को उसने 10 पाउंड पर ले लिया। फिर उसके बाद अंत में क्या गया? कलकत्ता पहुंच गया, ठीक है। निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को झगड़ालू, नीच और बेईमान की कंपनी कहा? तो देखिए, ये जो है इस्तका खां ने कहा है। ये जो थे औरंगजेब के ये मामा थे, जो इन्होंने कहा झगड़ालू कहा था, ठीक है। ध्यान रखिए, औरंगजेब के मामा थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे पहले क्या कहते थे? तो ये क्या थे? मर्चेंट नेवी नहीं, ठीक है। मर्चेंट एडवेंचरस कि जेंटलमैन, कितना हो जाएगा? कितना हो? 17, बताइए। तो ये मर्चेंट एडवेंचरस हो गया। जेंटलमैन 17 भी है, लेकिन ये नहीं अंग्रेज का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का है। सुमेल करे। अब ये अच्छा क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो देखिए, उम्मीद है कि 1600 में हुआ है, कि 1602 में हुआ है, कि कौन आया तब पुर्तगाली, मतलब सबसे पहले कौन कंपनी बना? तो देखिए, सबसे पहले जो है 1498 में बना था ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो ठीक है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बना, और उसके बाद क्या, डच बना 1602 में। लेकिन डच आ गए थे पहले, लेकिन कंपनी 1602 में बनाए उन्होंने, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो हो जाएगा 48 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। एक का ए, 2 का सी, ठीक है, 2 का सी, 3 का बी और 4 का डी। फ्रांसीसियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री और दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अब देखिए, फ्रांसीसी जो सबसे पहले आए वो फैक्ट्री कहाँ लगा दी? सूरत में, अंग्रेज के हिसाब से चले, और मसूलीपट्टनम में। इसलिए अंग्रेज ने सबसे पहले उनको रख लिया, भैया तुमसे नहीं काम होने वाला, तुम मुझे दे दो। वो सेम टू सेम काम करे। फ्रांसीसियों के प्रसिद्ध केंद्र पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रैंक मार्टिन ने की थी। ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। जो कि पांडिचेरी पे सबसे ज़्यादा कब्जा किए थे, भारत में चला नहीं तब, तो उस तरफ कोने में चले गए थे वो। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसमें फ्रांस का शासक, अब हमने कहा था फ्रांस का शासक लुई 14वां, ये बताया था, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक, बंगाल में फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र, तो फ्रांसीसी लोग का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? चंद्रनगर, ठीक है। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, ठीक है, यही यही पूछता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा किया था जो कि 1954 में छोड़ा। चंद्रनगर उसका महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। और आपका फिर उसके बाद जो माहे भी था। गोवा नहीं था, गोवा पे किसका कब्जा था? पुर्तगाल का कब्जा था, जो कि 1961 तक कब्जा करके रखा था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। कर्नाटक फर्स्ट और द्वितीय युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो इसका ए आंसर हो गया, इलासपोल और पांडिचेरी की संधि द्वारा समाप्त हुआ, ठीक है। 56, कर्नाटक के
फर्स्ट युद्ध का कारण, तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध, मतलब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ध्यान रखिए, इसलिए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में, किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया? तो फ्रांसीसी किसमें, तो सबसे पहले डच को हराया था, किसमें, बेदरा में। तो फ्रांसीसी कितने, वांडीवास में हराया था, ठीक है, 1760 में। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को कब मुक्त किया? तो कब मुक्त किया, 1954 में मुक्त किया, तो ऑप्शन नंबर सी। डेनिश और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कब हुई जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई इसमें डाउट लग रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा इससे अच्छा और बना के दूँ। थैंक यू।